अपने आप से कुछ क्वेश्चन करता हूँ, लॉन्ग टर्म तक बैठे रहता हूँ, पेशेंसली ट्रेड को होल्ड करता हूँ। ट्रेड में एंटर करते उससे पहले आपको ट्रेड को प्लान करना पड़ता है। अब मैंने एंट्री डाल दी यहाँ पे, ठीक है, 1000 क्वांटिटी मैंने डाला हुआ है। दोस्तों जब भी मैं ट्रेड प्लान करता हूँ या ट्रेड में एंट्री लेता हूँ तो उससे पहले मैं कुछ देर का पॉज लेता हूँ और अपने आप से कुछ क्वेश्चन करता हूँ, और वो क्वेश्चंस मेरे को हेल्प करते हैं एक अच्छा ट्रेड प्लान करने में, जिसके बेसिस पर मैं ट्रेड में लॉन्ग टर्म तक बैठे रहता हूँ, पेशेंसली ट्रेड को होल्ड करता हूँ, चाहे मेरा स्टॉप लॉस जाए या मेरे को टारगेट मिले। वो क्वेश्चंस क्या हैं, आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने ट्रेड को प्लान करने से पहले या ट्रेड के अंदर एंट्री करने से पहले अपने आप से क्वेश्चन करते हो, और अगर आपको उन क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो आप बहुत अच्छे ट्रेड प्लान करते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको 8 क्वेश्चन देने वाला हूँ, जिन क्वेश्चन को आप खुद से पूछोगे ट्रेड प्लान करने से पहले और ट्रेड में एंट्री करने से पहले। तो अगर वो 8 क्वेश्चन आपने पूछ लिए और आपको उन 8 क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, इसका मतलब ये है कि आपके ट्रेड की प्लानिंग परफेक्ट है और ट्रेड के अंदर एंट्री परफेक्ट है। अब सिर्फ आपको अपने ट्रेड को होल्ड करके पेशेंसली बैठे रहना है, ठीक है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना और इन 8 क्वेश्चंस को आप अपने नोटबुक पर लिख लेना, और जब भी ट्रेड प्लान करते हो तो इन 8 क्वेश्चंस को हमेशा खुद से पूछना, और जब जवाब मिले तभी ट्रेड प्लान करना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, क्योंकि मैं अपने चैनल के थ्रू आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। तो सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आप मेरे पीछे ट्रेड देखोगे तो मैंने एक ट्रेड लिया हुआ है जो कि XRP में, इसी के साथ मेरा एक जो ट्रेड चल रहा है वो BNB में भी चल रहा है, ठीक है। 2 ट्रेड मेरे प्लान्ड है और ये दोनों ट्रेड्स को मैंने लॉन्ग स्विंग ट्रेड प्लान किया है। अब इस ट्रेड को लेने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताया था कि मैंने ट्रेड कहाँ पर लिया है। मैं डेल्टा एक्सचेंज पे लिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, फुल्ली कंप्लाइड विद इंडियन रेगुलेशन, ठीक है, और अप टू 200x तक का यहाँ पर आपको लेवरेज मिल जाता है, और आप यहाँ पर 24/7 365 डेज क्रिप्टोस के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो लीगली इन इंडिया, ठीक है। तो अगर आपने ट्रेडिंग चालू करनी है क्रिप्टोस में, अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया, तो सो यू जस्ट कैन स्टार्ट ट्रेडिंग क्रिप्टो बाय जस्ट क्लिकिंग द लिंक बिलो, मैंने दिया हुआ है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेड। जब ट्रेड में एंट्री करनी होती है ना, तो किसी भी ट्रेड में रैंडमली एंट्री नहीं की जाती। अगर आप रैंडम एंट्री करते हो उसका मतलब आप ट्रेड में गलती कर बैठोगे। तो ट्रेड में एंट्री करने से पहले अपने आप से कुछ क्वेश्चन करने होते हैं। अब वो क्वेश्चन कैसे करने होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, और उन क्वेश्चंस का आंसर आपको आपके ट्रेड से, आपके चार्ट से मिलना चाहिए, तभी आप उस ट्रेड में एंट्री बनाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ जहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं ऑलरेडी। अब इन क्वेश्चन को आप एक बार नोट डाउन कर लो, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन का आंसर अपनी ट्रेड से लेके बताता हूँ, ताकि आपको इसको समझने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाए, ठीक है। सबसे पहले ट्रेड प्लानिंग। जब आप ट्रेड में एंटर करते हो या मतलब ट्रेड में एंटर करते हो उससे पहले आपको ट्रेड को प्लान करना पड़ता है। अब प्लान करते वक्त आपको कुछ क्वेश्चन करने पड़ते हैं चार्ट को देख के, क्योंकि चार्ट को देख के ही आपको ट्रेड प्लान करना होता है। ऐसे तो रैंडमली किसी की बात सुन के आप ट्रेड प्लान करोगे नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ देखने का चार्ट ही मिलता है, ट्रेड उसी पे करना है। क्या दिख रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपको आपके दिमाग में। जब आप चार्ट को ऑब्जर्व करोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि इस चार्ट में मैंने अगर यहाँ पर ट्रेड बनाने की सोची है या मेरे को ट्रेडिंग का प्लानिंग समझ में आ रहा है, तो एग्जैक्टली दिख क्या रहा है। क्वेश्चन करो अपने आप से, उसका आंसर ढूंढो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है, बार बार यहाँ पर इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आया, नीचे आया, इसने एक रेंज बनाई, ब्रेकआउट दिखाया, फिर यहाँ पर रेंज बनाई, अभी ब्रेकआउट दिखा रहा है, तो पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। तो ये रेजिस्टेंस एरिया पर ब्रेकआउट दिखा रहा है, ये मुझे दिखा है, इसका मतलब यहाँ पर मेरा ट्रेड बन सकता है। इस क्वेश्चन का मैंने अपने आप को आंसर यहाँ पे दे दिया। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, एंट्री लॉजिक क्या है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। अब इस ट्रेड का एंट्री लॉजिक क्या, अगर मैं मेरे को यहाँ पर दिखा, मेरे को ट्रेड सेटअप समझ में आया, अब मेरे को यहाँ पे एंट्री करनी है, मेरे को यहाँ पे मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन, मेरे को लग रहा है यहाँ पर ट्रेड बनना है, तो पहले मुझे ये पूछना है कि यहाँ पर एंट्री करूंगा तो किस लॉजिक के बेसिस पर करूंगा, क्या मेरा इस ट्रेड में एंट्री करने का लॉजिक रहेगा। सबसे पहला रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसमें एंट्री बनाया हूँ। क्या लॉजिक है मेरे ट्रेड का, मैं आपको बताता हूँ। रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद 9 एंड 20 EMA का क्रॉसओवर आया, ट्रेंड हमारा यहाँ पे बेरिश से बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है। 920 EMA पर सपोर्ट लिया, ठीक है, और रेजिस्टेंस के आसपास इसने जाके ब्रेकआउट दिखा दिया। तो सपोर्ट लेने के बाद ब्रेकआउट दिखाया है, और ये मेरा लॉजिक है कि यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि 9 एंड 20 स्ट्रेटजी कहती है जब भी प्राइस 9 एंड 20 EMA पर सपोर्ट ले, एक अपसाइड ब्रेकआउट दिखाए, इसका मतलब एक अप ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। इसी लॉजिक के बेसिस पर मैं यहाँ पर एंट्री प्लान करूंगा, ठीक है। ये मेरा ट्रेड में एंट्री करने का लॉजिक है, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या स्टॉप लॉस बनेगा। आपने खुद से क्वेश्चन करना है कि भाई स्टॉप लॉस क्या बनेगा। अब स्टॉप लॉस जो बनेगा वो लॉजिकल होना चाहिए,
ठीक है। स्टॉप लॉस और टारगेट, जो मैं अगले दो क्वेश्चन है, क्या स्टॉप लॉस बनेगा और क्या टारगेट बनेगा, दो क्वेश्चन का आंसर आपको लॉजिकल होना चाहिए, रैंडम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं चार्ट पे गया, मैंने यहाँ पे एंट्री का लॉजिक बना दिया। ठीक है, पहले मैंने देख लिया, चार्ट को ऑब्जर्व कर लिया कि क्या समझ में आ रहा है, कैसा समझ में आ रहा है, क्योंकि चार्ट को सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है जब आप पूछोगे ना, तो आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर क्या है। बेरिश से बुलिश में कन्वर्ट हुआ है ना, डाउन ट्रेंड था, यहाँ से लेकर रेंज बनाई, एक बुलिश स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ है, ट्रेड का लॉजिक मेरे को मिल गया है। अब क्या लॉजिकल स्टॉप लॉस बनेगा, ये मेरा, अगर इस स्विंग लो के नीचे निकलता है समवेयर अराउंड यहाँ पे, तो यहाँ कहीं मेरे को स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। फिलहाल मैंने यहाँ इस रेंज के आसपास लगा रखा, ऑर्डर ब्लॉक से की रेंज में लगा रखा, मैं जहाँ पे एक बफर देके मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा है, तो ये जगह पर मेरा स्टॉप लॉस बनेगा। ये मेरा एक लॉजिकल स्टॉप लॉस है, क्योंकि इस एंट्री के हिसाब से, ध्यान से सुनना, इस एंट्री के हिसाब से मेरे को यहाँ पे अपवर्ड मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन है, प्रोबेबिलिटीज आर वेरी हाई कि अपवर्ड मोमेंटम आना चाहिए, जिस तरीके का यहाँ पे सेटअप दिखा। बट मेरा स्ट्रेटजी या मेरा एंट्री का लॉजिक या मेरा बुलिश ट्रेड का लॉजिक कहाँ पर फेल हो जाएगा, जब मार्केट अपना प्रीवियस स्विंग का लो ब्रेक कर देगा, मींस मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, मार्केट यहाँ पर अपना जो करेक्टर है, अभी जो बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है, बेरिशनेस में दिखाने लग जाएगा, तो मैंने जो बुलिश ट्रेड बनाया है उस बुलिश ट्रेड का लॉजिक फेल हो जाएगा, और इसीलिए मैं यहाँ पर चुपचाप अपना स्टॉप लॉस देके ट्रेड को कट कर दूंगा। ये मेरा स्टॉप लॉस का लॉजिक है, क्योंकि स्विंग लो के नीचे निकलेगा, ट्रेड फेल हो जाएगा, ट्रेड के मेरे फेवर में चलने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस लॉजिकल। क्या इसमें टारगेट बनेगा, ये ट्रेड एंट्री करने से पहले मैं प्लान कर रहा हूँ, ट्रेड में क्या मेरा टारगेट, एंट्री मैंने कर ली, क्या टारगेट बनेगा। टारगेट बनाने के लिए मेरे को यहाँ पर, जैसे इस ट्रेड में मैंने एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस जोन रखा हुआ है कि नियरेस्ट एक सप्लाई जोन है, जहाँ पर मेरे को मेरा टारगेट दिख रहा है। अगर आप देखोगे ये वाला जोन है, यहाँ से इस वाले जोन के आसपास से प्राइस बार बार नीचे, मतलब यहाँ से ब्रेक डाउन करके नीचे आया था, फिर इधर पुल बैक देके नीचे आया, तो इसके बाद इस ब्रेकआउट के बाद ये हमारे पास एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री बनाता हूँ, एक अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे को यहाँ तक का टारगेट रखना चाहिए। ये मेरा एक लॉजिकल टारगेट है, क्योंकि नियर बाय रेजिस्टेंस हुई है, बीच में खाली स्पेस है, मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, ये मेरे क्वेश्चन के आंसर मुझे मिल चुके हैं। अब ये है, इसके बाद एंट्री करने से पहले आपके जो अगला क्वेश्चन रहेगा कि इसमें क्या एक्यूरेसी है, कि जब मैं जिस सेटअप पे, जिस लॉजिक के बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया है, उसका एक्यूरेसी क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई कैंडलस्टिक के बेसिस पे ले लिया, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे लिया, तो उसका एक्यूरेसी क्या, आपको पता होना चाहिए। एक्यूरेसी कैसे पता चलता है, जब आप किसी भी चीज़ पर, किसी भी स्ट्रेटजी पर, किसी भी सेटअप पे बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट करते हो, तो आपको समझ में आता है कि 60% ऑफ द टाइम काम करता है, 70% टाइम काम करता है, 50-50 रहता है, 40-60 रहता है, बट रिवार्ड बड़ा मिलता है। तो आप किसी भी ट्रेड में, किसी भी सेटअप पर अपने एंट्री बनाते हो, तो आपको उस सेटअप की एक्यूरेसी पता होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप रिस्क ले पाओगे। अगर कोई ऐसा सेटअप बन रहा है जिसकी एक्यूरेसी, जब ऐसा सेटअप बनता है तो उसकी एक्यूरेसी 70% टाइम होती है, 70 to 80% टाइम होती है, तो वो एक्यूरेसी आपको बताता है कि यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन किसी एक सेटअप बन तो रहा है, ट्रेड बन रहा है, बट एक्यूरेसी उस सेटअप की मोस्ट प्रोबेबली जब भी आपने अप्लाई किया है, तो उसकी एक्यूरेसी 30-40% टाइम रहती है या 50-50 रहती है। तो आप वहाँ पर बड़ा रिस्क लेना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। तो आपको ट्रेड में एंटर करने से पहले एक्यूरेसी भी पता होनी चाहिए कि ये जो 920 स्ट्रेटजी में ट्रेड प्लान करता हूँ, ब्रेकआउट के आसपास जब भी मैं ट्रेड प्लान करता हूँ, इस ट्रेड की चलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, या इस एसेट सेटअप्स की चलने की एक्यूरेसी कितनी है। मेरे हिसाब से 50 to 60% है, क्योंकि ब्रेकआउट जोन के आसपास स्टेप बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्वान्टिटी डाला हुआ है, इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ा क्वान्टिटी इस ट्रेड में नहीं डाला हुआ, मैंने 2 ट्रेड एक साथ उठाए हुए। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर 50 to 60% एक्यूरेसी मिल गया इस ट्रेड का। सो यहाँ पर 50 to 60% का एक्यूरेसी मैंने नोट डाउन कर लिया। अब 50 to 60% एक्यूरेसी है, तो मैं ज़्यादा बड़ा रिस्क लेके नहीं जाऊँगा। जहाँ पर 70 to 80% एक्यूरेसी मेरे को समझ में आता है कि बनता है ऐसे सेटअप में, वहाँ मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे को रिवार्ड वहाँ पर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन के अगर आपको आंसर मिल जाते हैं, तो आपने ट्रेड की प्लानिंग कर ली है। कहाँ क्या दिखा आपको, कहाँ पर एंट्री बननी है उसका लॉजिक क्या है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है उसका लॉजिक क्या है, कहाँ पर टारगेट रहेगा उसका लॉजिक क्या है, और जो मेरा सेटअप बन रहा है उसकी एक्यूरेसी कितनी है। ये क्वेश्चन आपका प्लानिंग में आ गया। अब आप ट्रेड में एंट्री करते हो, एंट्री अभी तक मैंने अपना लॉजिक बताया, अब मैंने एंट्री डाल दी यहाँ पे। ठीक है, 1000 क्वांटिटी मैंने डाला हुआ है, ये मेरा BNB का ट्रेड है। और अगर आप इन ट्रेड्स के अंदर मेरा जो कैपिटल लगा उसको देखोगे, तो मैं ज़्यादा कैपिटल नहीं डाला। मैं अगर 2 ट्रेड्स की बात करूँ, यहाँ पर मेरे पास 2 पोजीशन चल रही है, और मैंने टारगेट स्टॉप लॉस लगा रखा है, जिसमें मेरे को अगर टारगेट मिलता है तो $2600 के आसपास का टारगेट मिलेगा,
इसमें अगर टारगेट मिलता है तो $2500 के आसपास मिलेगा। तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मैं यहाँ पर दोनों फॉलो कर रहा हूँ। और इनके अंदर जो मेरे पास मार्जिन यूज़ हुआ है $4700, $3000, ठीक है। 4-3-7 7 मतलब $700 से $800 के आसपास का मेरा यहाँ पे $7,000 से $8,000 का मेरा यहाँ पे मार्जिन यूज़ हुआ है। तो ज़्यादा बड़ा मैंने क्वांटिटी नहीं डाला है, लिमिटेड डाला है, अपने लिमिट में मैंने यहाँ पे क्वांटिटी को डाल के रखा हुआ है। ओके, सो अब ये किस बेसिस पर डाला, क्योंकि मैंने एक्यूरेसी देखी कि ये ब्रेकआउट जोन है, ट्रैप भी बन सकता है। ज़्यादा मैं लंबा भी पकड़ना तो ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं डालनी है, कुछ पैसे को रखना है सेफ, ताकि मैं दूसरे बड़े ट्रेड्स में डाल सकूँ। ओके, अब मैंने ट्रेड में एंट्री बनाई। अब मेरे को मैंने प्लान कर दिया, सब कुछ कर दिया, प्लानिंग बना दिया। प्लानिंग के बाद जब उसके एग्जीक्यूशन की बारी आती है तब आपने अपने आप से फिर 4 क्वेश्चन करने हैं। 4 क्वेश्चन एग्जीक्यूशन मतलब एंट्री करने की बारी आती है। फॉर एग्जाम्पल अभी BNB चल रहा है, यहाँ पे मेरे पास XRP का भी ट्रेड चल रहा है, 2 ट्रेड चल रहे हैं मेरे, ठीक है। ये है मेरा XRP का ट्रेड, जिसमें अभी आप देखोगे $700-750 के आसपास का प्रॉफिट रनिंग है। अब बात आती है एग्जीक्यूशन। मैंने प्लान बनाया है ना, तो हम BNB में ही प्लान बना रहे थे, तो मैं एक बार BNB पे ही लेके चलता हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो जाए। मैंने प्लान बनाया, अब मेरे को इसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या होता है, पैसा डालना, स्टॉप लॉस लगाना, टारगेट सेट करना। तो क्वेश्चन नंबर 1, कितना कैपिटल डालना है ट्रेड के अंदर। सिंपल, मैं यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल भाषा में जो आप अपने आप से पूछते हो कि एक्यूरेसी 50-60% निकल गई, 70-80% निकल गई, उसके अकॉर्डिंग आप कैपिटल डिसाइड करते हो कि कितना कैपिटल मुझे इस ट्रेड में डालना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई ट्रेड जिसमें आपको हायर एक्यूरेसी दिखता था, वहाँ पर आप ₹1,00,000 कैपिटल डालते थे। लेकिन जिसमें आपको मीडियम एक्यूरेसी दिखता है, 50-50% चांसेस रहते हैं, आपको ऐसे थोड़ा डाउट रहता है, थोड़ा सा डाउट रहता है सेटअप में, वहाँ पर आप 50,000 का कैपिटल डालो। तो कितना कैपिटल डालना है पहले आपको क्वेश्चन करना है ट्रेड के अंदर, ठीक है। ट्रेड में कितना कैपिटल डालना है, क्वेश्चन किया, उसके बाद आप ट्रेड के अंदर जो आपने प्लानिंग किया, क्या लॉजिक बनना है एंट्री का, वहाँ पर आपने एंट्री कर देनी है उस कैपिटल के साथ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कितना स्टॉप लॉस जाएगा, आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1,00,000 का कैपिटल डाल दिया ट्रेड के अंदर, अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए कि कितना स्टॉप लॉस जाएगा इस ट्रेड के अंदर। तो एंट्री बनाने के बाद आपको दिख रहा है कि मेरे को यहाँ पर 20 पॉइंट का, मैंने ₹100 पे एंट्री बनाई है, 20 पॉइंट का ड्रॉप डाउन अगर आता है, मेरा लॉजिक फेल हो जाएगा, तो मेरा कितना स्टॉप लॉस जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ₹1,00,000 का, तो 20K का मैं स्टॉप लॉस दे दूंगा। ये मेरे को ट्रेड में एंटर करने के साथ मेरे को आंसर मिल गया है कि मेरा लॉस कितना जाएगा। प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो मार्केट पे डिपेंड करता है, वो टारगेट देता है स्टॉप लॉस। लेकिन मेरे को पता है कि मैं पैसा डाल रहा हूँ, जाएगा कितना, ठीक है। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। आंसर मिल चुका है, कितना जाएगा, कैपिटल डालो, जितना आपको लॉस पता उतना जाएगा, वहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा दो। तीसरा, क्या लॉस एक्सेप्टेबल है, खुद से क्वेश्चन करोगे कि जब मैंने एंट्री किया, ₹1,00,000 कैपिटल डाला, 20,000 का मेरा इसमें लॉस जाएगा, है ना। एग्जाम्पल यहाँ पे एंट्री किया और यहाँ पर मेरा कुछ लॉस जाएगा इस एरिया के आसपास, ठीक है। लॉस तो जाएगा, आपने डिसाइड कर लिया, ₹1,00,000 डाला, 20,000 पर जाएगा, ₹60,000 बनेगा या ₹50,000 बनेगा। लेकिन मेन पॉइंट ये आता है कि जो लॉस मेरा होगा, क्या वो एक्सेप्टेबल है, क्या मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, क्या मैं उस लॉस को लेने के बाद कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ, क्या मैं दूसरे ट्रेड के लिए अगले दिन वेट कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर पैनिक आएगा जैसे वो लॉस हिट करने जाएगा, क्या मुझे वो प्रॉब्लम करेगा, क्या मुझे इरिटेट करेगा, अनकंफर्टेबल करेगा, है ना। क्या मैं वो लॉस लेने के बाद, जो -20,000 का ₹1,00,000 पर लॉस लेने के बाद, शाम को रात को मेरे को चैन की नींद आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। ये सबसे मेन क्वेश्चन होता है। अगर एक्सेप्टेबल है यस, देन ट्रेड में एंट्री करो और स्टॉप लॉस लगा दो, जितने का आपने स्टॉप लॉस जाएगा प्लान किया हुआ है, जितना का आपको पता है कि 20,000 जाएगा, एंट्री किया 20,000 जाएगा, आपको इसका आंसर मिल जाता है कि ये लॉस एक्सेप्टेबल है, तो एंट्री करो। अगर आपको लगता है कि नहीं 20,000 तो एक्सेप्टेबल नहीं है भाई, बहुत बड़ा हो जाएगा, या इतना लॉस लेना मुझे नहीं लगता सही है, ये मेरे को दिक्कत कर सकता है, 20,000 नहीं लूज करूंगा, तो 1,00,000 के कैपिटल को 50,000 कर दो। 50,000 करोगे, जो 20,000 का लॉस है वो कितना हो जाएगा, 10K। अब आपको सेम क्वेश्चन पूछना है, स्टॉप लॉस कितना जाएगा, 10K, कैपिटल कितना लगा हुआ है, 50K, राइट। लॉस एक्सेप्टेबल है, आंसर अगर मिल जाता है यस एक्सेप्टेबल, 10,000 का लॉस झेल लूंगा, आराम से झेल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो चुपचाप ट्रेड में एंट्री करो, स्टॉप लॉस लगाओ और टारगेट। अब टारगेट को सेट करने के साथ ही आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि टारगेट आपने लगा दिया, जो लॉजिक के बेसिस पे कहाँ टारगेट बनेगा वो आपने लगा दिया। अब आपका एक क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जो मैं रिस्क ले रहा हूँ 10,000 का,
क्या वर्थ इट है टारगेट के लिए। आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 10,000 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ, यहाँ पर मेरा 10,000 का स्टॉप लॉस आएगा, तो जो मैं टारगेट लगा रहा हूँ क्या वर्थ इट है। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 रुपये का रिस्क लिया, 10K यहाँ पर रिस्क लिया आपने, और आपको दिख रहा है कि ऊपर तो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सेटअप सब कुछ बना, आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस है यहाँ पे। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो क्या यहाँ पर 10K का रिस्क मिलके अगर मेरे को 7K ही मिल रहा है तो क्या रिस्क लेना वर्थ इट है? बिल्कुल नहीं है। अगर ये 10K का रिस्क लेके मेरे को यहाँ पर 20K मिल रहा है तब ये वर्थ इट है कि हाँ मैं 10K का रिस्क ले सकता हूँ। यहाँ पर मैं रिस्क लेने के लिए जा सकता हूँ क्योंकि मेरे को रिवॉर्ड अच्छा दिख रहा है, ऊपर रिवॉर्ड के लिए जगह है। 10K का रिस्क लेके 10K ही मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इतना रिस्क लेना चाहिए। ट्रेडिंग को अवॉइड करते हैं, एंट्री ही नहीं करते, ठीक है, छोड़ देते हैं, ट्रेड प्लान नहीं करते क्योंकि रिवॉर्ड उतना नहीं मिल रहा। रिवॉर्ड हमेशा आपके रिस्क से 1:2, 1:1.5, 1:3, 1:4, 1:5 के आसपास ही होना चाहिए। नीचे है 1:1 या उससे कम तो वहां पर रिस्क लेने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आप पैसा तभी बनाओगे जब आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में होगा। 10K के रिस्क में अगर 20K का रिवॉर्ड है, 30K का रिवॉर्ड है, 50K रिवॉर्ड है, आपको रिवॉर्ड की जगह मिल रही रिस्क तो ऐसी जगह पर लोगे जहां पर रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। अगर अननेसेसरी जगह पर रिस्क लोगे तो आप जब आपके ट्रेड फेवर में जाएंगे तो आप अच्छे रिवॉर्ड कभी भी कैप्चर नहीं कर पाओगे, और जब आपके ट्रेड लॉस में आएगा तो हमेशा लॉस ही होंगे, लेकिन प्रॉफिट की साइड में छोटे छोटे प्रॉफिट बनेंगे तो कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है एट द एंड लास्ट में कि रिस्क लेना वर्थ इट है या नहीं। अगर वर्थ इट है एंट्री करो, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ और सिस्टम को क्लोज करके बैठे रहो। बीच बीच में देख लो, क्योंकि आप एक ट्रेड प्लान कर रहे हो, फॉर एग्जांपल स्विंग ट्रेड बना रहे हो तो बीच बीच में देख लो। अगर एक नॉर्मल ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड प्लान कर रहे हो या स्कैल्पिंग प्लान कर रहे हो तब तो आपको स्क्रीन पर बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि स्कैल्पिंग स्क्रीन पर बैठने का ही काम है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं हमेशा अपने आप से पूछता हूँ जब भी मैं किसी ट्रेड के अंदर एंट्री बनाता हूँ या किसी भी ट्रेड के अंदर मेरे को अच्छा सेटअप दिख रहा होता है, एंट्री बनाने का लॉजिक समझ में आता है, तो ये क्वेश्चन मैं हमेशा अपने आप से करता हूँ कि क्या दिख रहा है, चार्ट ऑब्जर्व किया, क्या लॉजिक है, एंट्री करने का सेटअप बन रहा है तो उसका लॉजिक क्या है, स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है उसका क्या लॉजिक है, टारगेट का जहाँ पर मैं लगा रहा हूँ वहाँ पर लगाने का लॉजिक क्या है, वहाँ पर मैं क्यों टारगेट लगा रहा हूँ, इनके आंसर मेरे को हैं और मेरे को पता है कि यहाँ सेटअप की एक्यूरेसी कितनी बनेगी, इन सब के आंसर है तो वो परफेक्ट है जगह एंट्री करने के लिए। अब इस एक्यूरेसी के बेसिस पे डिफाइन करूंगा कि मुझे कैपिटल कितना डालना है। अब मेरे को एंट्री भी करनी है, कैपिटल कितना डालना है, स्टॉप लॉस कितना जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर लॉजिक सारा एक्सप्लेन कर दिया, उसमें कैपिटल कितना डालूंगा, इस लॉजिक के बेसिस पे जो लॉस कितना जाएगा उसका आंसर मेरे को मिल चुका है, ठीक है। जो लॉस जाएगा क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्वांटिटी कम कर दो, अगर है तो एंट्री की प्लानिंग कर दो। रिस्क लेना वर्थ इट है, जितना मैं रिस्क ले रहा हूँ उस ट्रेड के बेसिस पर, जो मेरे प्लान बनाया, ट्रेड प्लान बनाया उसके बेसिस पर जितना मैं रिस्क ले रहा हूँ क्या रिस्क लेने के अगेंस्ट मुझे उतना रिवॉर्ड मिलेगा, वर्थ इट है नहीं। अगर आंसर मिल चुका है यू आर गुड टू गो, ट्रेड में एंट्री करो, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लॉजिक के बेसिस पर लगाओ और चुपचाप ट्रेड को पेशेंस के साथ बैठे रहो। इस टेक्निक से क्या होगा ना, इस टेक्निक से आप मेंटली फ्री हो जाओगे, मतलब मेंटली आपको स्ट्रेस नहीं होगा, सेल्फ डाउट नहीं होगा, सारे क्वेश्चन के आपको आंसर मिल चुके हैं और आप ट्रेड के अंदर अपने लॉजिक के बेसिस पे बैठे रहोगे और पेशेंस के साथ या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट का वेट करोगे, जैसे मैं कल से कर रहा हूँ। कल रात को हमने लाइव में यहाँ से ट्रेड लिया था और ट्रेड लेने के बाद से XRP और BNB में अगर आप देखोगे तो कल रात के 11-12 बजे से दोनों ट्रेड मेरे पेशेंस के साथ मैं होल्ड करके बैठा हूँ। ये मेरा एक लॉन्ग स्विंग ट्रेड है और ये मेरा एक XRP का भी शॉर्ट स्विंग ट्रेड है। XRP कुछ प्रॉफिट दे रहा है और जो BNB है वो मेरे को फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत लॉस दे रहा है, बट ओवरऑल $700-800 के प्रॉफिट में मैं यहाँ पर चल रहा हूँ। इनका मैं एक बार आपको शेयर लिंक दे देता हूँ। सो ये है इसका शेयर लिंक, एंट्री एंड करंट प्राइस इसमें दिख जाएगा। दूसरे का भी शेयर लिंक आपको मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ जिसमें आप एंट्री एंड करंट प्राइस देख सकते हो, क्योंकि ये ट्रेड अभी मैंने क्लोज नहीं किया है, ठीक है। तो मेरे पास मेरे क्वेश्चंस के आंसर हैं, इसीलिए मैं इतनी कामली अपने ट्रेड को प्रॉपर टारगेट तक का वेट करता हूँ और पेशेंस के साथ होल्ड करके बैठे रहता हूँ। और ये जो ट्रेड्स हैं मैंने अपनी कम्युनिटी में भी शेयर किए थे, राइट। जब भी मेरा ये ट्रेड्स बने थे लाइव के बाद, मैंने जो भी सेटअप मेरा बनता है, जैसा बनता है, मैं सब कुछ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ विद प्रॉपर लॉजिक एंड एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप लोगों को कम्युनिटी ज्वाइन करना है, जस्ट आपने डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म को फिलअप कर देना है, और अगर आपने गूगल फॉर्म फिलअप किया तो आपको अपनी कम्युनिटी का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और अगर आप लोग मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो 10% का आपको ब्रोकरेज में डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन हेल्पफुल लगे तो कल से अपनी ट्रेडिंग के अंदर ही 8 क्वेश्चन पूछना कंपलसरी कर दो। अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर मिलते हैं
तभी आप ट्रेड में जाओ। अगर आंसर नहीं मिलते, डाउट होता है, समझ नहीं आता है, तो उस ट्रेड में एंट्री मत करो, आपका उस ट्रेड में लॉसेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चंस के साथ अगर आप अपनी ट्रेडिंग को प्लान करते हो, ट्रेड में एंट्री करते हो, तो काफी हद तक आपकी जो ट्रेडिंग है इंप्रूव हो जाएगी। और अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं या इन क्वेश्चंस को अपने आप से पूछते हैं किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, आपको डाउट नहीं रहेगा और आप अपने ट्रेड के अंदर प्रॉपर टारगेट को अचीव करोगे। बस आपने कंसिस्टेंटली इन क्वेश्चन को अपने किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले पूछना है, और अगर आपको आंसर मिलता है तो ट्रेड करो, आंसर नहीं मिलता है तो ट्रेड को अवॉइड करो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।